घोषणा। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इस वीडियो को सलाह या टिप्स के रूप में अनुशंसित नहीं करते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए समझते हैं कि बाजार मूल्य और आंतरिक मूल्य कैसे काम करती है और वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं। बाजार मूल्य, इसे सुनिश्चित करना बहुत आसान है और इसलिए शुरू करने के लिए यह एक अच्छा स्थान है। कंपनी की बाजार मूल्य उसके स्टॉक की कीमत से पता चलती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी गणना मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले बकाया शेयरों की संख्या के साथ वर्तमान स्टॉक की कीमत को गुणा करके की जाती है। जैसे ही स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव आता है, वैसे ही कंपनी की मार्केट वैल्यू भी उतार चढ़ाव आती है। इसलिए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्टॉक की कीमत इस बात का एक अच्छा सूचक है कि सामान्य जनता कुछ निश्चित स्टॉक या स्टॉक के बाजार मूल्य के बारे में क्या सोचती है। आंतरिक मूल्य, ऐसी संभावना है कि निवेशक कुछ अधिक मूल्य का भुगतान करना चाहते हो या भविष्य में कंपनी के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ संभावित कारकों को नजरअंदाज कर दें। इसलिए वे इसके लिए एक निश्चित बाजार मूल्य लगा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह स्टॉक का आंतरिक मूल्य न हो। एक जटिल प्रक्रिया जिसे मूलभूत विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, इसकी सहायता से कंपनी के आंतरिक मूल्य का पता लगाया जाता है। मूलभूत विश्लेषण में कंपनी के वित्तीय, जिस कंपनी की बात हो रही है उसके अनुसार बाजार की स्थिति, कंपनी की कार्यक्षेत्र और कंपनी के बिजनेस प्लान की पूरी जांच शामिल है। जब हम बाजार के प्रभाव की परतों को हटाते हैं, जो अंदर से मिलता है वही कंपनी या स्टॉक का आंतरिक मूल्य होता है। आंतरिक मूल्य बनाम बाजार मूल्य। अगर एक स्टॉक का आंतरिक मूल्य उसके बाजार मूल्य से अधिक है, तो इसे अंडरवैल्यूड के रूप में देखा जाता है और इसलिए वैल्यू इन्वेस्टर द्वारा पसंद किया जाता है। इसके विपरीत, अगर स्टॉक का आंतरिक मूल्य उसके बाजार मूल्य से कम है, तो इसे ओवरवैल्यूड के रूप में देखा जाता है और इसलिए वैल्यू इन्वेस्टर द्वारा कम पसंद किया जाता है। बाजार मूल्य मांग और आपूर्ति द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है, जो किसी निश्चित दिन में जनता की सामान्य मनोभाव और किसी विशेष कंपनी के प्रति उनके भावनाओं के परिणामस्वरूप प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, आपने अतीत में ये देखा होगा कि कुछ बजट की घोषणाओं के बाद उसको लोगों ने नकारात्मक रूप में देखा और उसके परिणामस्वरूप स्टॉक की कीमतें में गिरावट आ जाती है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है, अकेले समाचार ही किसी भी कंपनी की कमाई या क्षेत्र विशेष की लाभप्रदता को तुरंत प्रभावित नहीं करता है। पूरे बाजार की लाभप्रदता को अकेले छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार की सभी कंपनियां कम रिटर्न प्रदान करेगी। जब कुछ लोग घबरा कर बिना सोचे अपने स्टॉक को बेच देते हैं तो यह मूल्य घटन होता है। अब स्टॉक का अवमूल्यन होता है। कुछ समय में हर कोई स्थिर हो जाता है और फिर मूल्य ऊपर चढ़ने लगता है। इसके बदले में कुछ खबरें जिनको अनुकूल रूप से देखा जाता है, हो सकता है कि वे अचानक स्टॉक के मूल्य को बढ़ा दें। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एबीसी कंस्ट्रक्शन एक्स स्थान में एक नया होटल की निर्माण की घोषणा करता है और उसी समय ये घोषणा की जाती है कि एक्स स्थान में कुछ गुफाओं को यूनेस्को की हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया जा सकता है या उस स्थान एक्स में नया हवाई अड्डा बन सकता है। ये बहुत संभव है कि मांग के कारण एबीसी कंस्ट्रक्शन के स्टॉक का मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन अकेले ये खबर किसी वास्तविक, बहुत ज्यादा मुनाफे में वृद्धि को नहीं दर्शाती जो निवेशक को असल रॉय के रूप में दिया जा सके। क्या ऐसा है? अब एबीसी कंस्ट्रक्शन के स्टॉक का मूल्य अधिक हो गया है। हो सकता है कि कुछ समय बाद मूल्य में कुछ कमी आ जाए। आंतरिक मूल्य का उपयोग कैसे करें? एक बार जब आपके पास किसी कंपनी की आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य दोनों के बारे में जानकारी हो, तो मान लेते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की नीति का उपयोग कर रहे हैं। औसतन आप उन्हीं स्टॉक को देखेंगे जिनका अवमूल्यन हुआ है या जिनका कम दाम में खरीद बिक्री हो रहा है। चलो मान लेते हैं कि स्टॉक P 52 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा है, जबकि Q 48 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि स्टॉक Q सस्ता विकल्प है कि नहीं? लेकिन अगर आपके आंतरिक मूल्य की गणना के अनुसार स्टॉक P की कीमत वास्तव में 55 रुपये है, जबकि स्टॉक Q की कीमत लगभग 45 रुपये के आसपास होनी चाहिए, तो क्या स्टॉक P को खरीदना आपके लिए सही विकल्प नहीं है? स्टॉक Q की कीमत में गिरावट आने की संभावना है, जो इन्वेस्टर के लिए संभावित नुकसान है, जबकि स्टॉक P की कीमत बढ़ेगी, जो इन्वेस्टर के लिए संभावित लाभ का संकेत है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।